बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जब तौफीक मिलती है, अब ये वो मंजिल कुर्ब की तरफ जा रहा है। अब आदमी ये सोचे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मंजिल कुर्ब मिली या नहीं। तो मंजिल कुर्ब मिलने की तीन अलामतें हैं। इंसान की सारी मेहनत के नतीजे में अगर उसके अंदर ये तीन अलामतें पैदा हो गई तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मुझे मिल गया। अल्लाह तो मेरे करीब है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के करीब हो गया हूं। यह तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देते हैं। और जब यह तसव्वुर बांधता है कि मैं भी अल्लाह के करीब हूं, इस तसव्वुर में जो इसको लुत्फ आता है, फिर दुनिया में उसको जन्नत का मजा आ जाता है। फिर वो उस दुनिया माफिया को, तब ये तो औलिया कामलीन बादशाहों ने बादशाहत छोड़ी तो फकीरी इख्तियार कर ली, फिर दोबारा बादशाह बने नहीं हैं। तारीख उठा के देखें, फकीरों ने कभी बादशाहत इख्तियार नहीं की। कभी कोई फकीर और अल्लाह का वली बादशाह बनाओ, उन्होंने बादशाहों को ठोकर मारी। इसलिए कि जब बादशाहों का बादशाह मिल गया और उसका कुर्ब नसीब हो गया, तो उनके सामने बादशाह तो मिट्टी का ढेर नजर आई। लेकिन बादशाहों ने जब उनको अल्लाह ने अपनी फकीरी की दौलत दी, विलायत का चस्का दिया, अपने कुर्ब की मंजिल का मजा दिया है, उन्होंने बादशाहों को ठोकर बना के इब्राहिम अदम बन गए। जो बलक का बादशाह है इब्राहिम अदम, लेकिन बलक की बादशाह को ठोकर मार के अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की मंजिल के लुत्फ में आ गया। लिखा कि एक मतलब जंगल में गए तो सामने शेर आ गया। शेर निकल आया, जैसे शेर निकला तो जरा डरे घबराए, शेर आ गया। उसी हाथ में गैबी से आवाज है, इब्राहिम अदम तुमने हमारे नाम पर सारी सल्तनत को कुर्बान किया, तुम हमारी मखलूक से डरते हो, तुम एक शेर की मामूली मखलूक से डरते हो। तुझे खबर नहीं, तेरी हिफाजत पर हमने 50,000 फरिश्ते लगा रखे। एक शेर नहीं, हजारों शेर भी आ जाएं, तेरा बाल बेका नहीं कर सकते, डरने की जरूरत नहीं। तो मुझे देख, जिस पर तूने बादशाह कुर्बान की थी, आज तू उसकी तरफ निगाह कर, इस शेर की क्या हकीकत है तेरे सामने। भाई ये तस्वुर आवाज आई, ये तस्वुर में बांधा अपने आप को, खुदा पे निगाह डाली है। शेर दुम हिलाता हुआ आया और पैर चाटने लगा। ज़ाहिर के शेरों के दिल, शेरों के पंजे, शेरों का दबदबा तो उस खुदा के हाथ में है, वो जैसे चाहे मोड़ दे, जैसे चाहे मोड़ दे। इब्ने तौलून रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली और मुहद्दिस गुजरे हैं। वक्त का बादशाह किसी बात पे नाराज हो गया, जेल में डाल दिया और फैसला हुआ कि भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। और पहले ज़माने में बादशाहों के यही रिवाज होते थे कि भूखे शेर के सामने डाल दो कैदी को, वो चीरेगा फाड़ेगा, शुगल हो रहा है। तो सारा शहर जमा है, इब्ने तौलून मैदान के अंदर हैं और भूखे शेर को पिंजरे में सला के छोड़ दिया। अब शेर जो दौड़ा उसकी तरफ, इब्ने तौलून बैठे हैं, अपने वक्त का वली है, कोई गलत फहमी हो गई और बादशाह ने यह हरकत की। अब वो दौड़ रहा है, जब करीब किया, करीब जाके शेर रुका, उनको देखा और उसके जाके पैर चाटने लगा। सारा मजमा हैरान। बादशाह ने कहा वजीर को, क्या बात है, ये क्या हुआ, क्या शेर भूखा नहीं था? कहा जी भूखा, एक हफ्ते से भूखा रखा हुआ है, क्योंकि इसने चूंकि ये करना था, एक हफ्ते से भूखा रखा हुआ है, फिर क्या हुआ? तो वजीर ने आहिस्ता से कान में कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है ये अल्लाह का कोई बंदा है, चुप करके इसको छोड़ दीजिए, वरना इस सारी ये सल्तनत भस्म हो जाएगी अगर इसने हाथ उठा दिए। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, बाइज्जत बरी कर दो। बाइज्जत बरी कर दिया। मैं बता रहा हूँ अल्लाह वालों की बेखौफी। अब ये घर गए, घर जाके दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी ने दरवाज़ा खोला तो इब्ने तौलून खड़े हैं। ये आप आ गए? तो मैं तो समझी थी आपकी लाश आएगी, मैं तो समझी थी आपको शेर शहीद कर चुका होगा, आपकी लाश आएगी, आप खैरियत से जिंदा सलामत रहोगे, क्या हुआ? अंदर आ गए, कहा कि बस मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बचा लिया। शेर मेरे पास आया और आके बैठ गया, पैर चाटने लगा। बादशाह ने कहा बाइज्जत बरी कर दो। अच्छा अजीब, ज़ाहिर अल्लाह के वली की करामत। तो बीवियां होती हैं, कहते अंदर दी गल दसो। अंदर कुछ और है। शेर जब आपकी तरफ आया था तो आपको डर तो लगा होगा ना, अंदर क्या फील हो रहा था? क्योंकि बीवियां तो घाटी वाली मानती है ना मियाँ को, इल्ला माशा। अंदर की बात बताओ। अल्लाह अकबर। इब्ने तौलून रहमतुल्लाह ने क्या बात की, यह है बेखौफी, खुदा को जिसने पा लिया बेखौफ हो गया कायनात। क्या बीवी से कहा कि अल्लाह की बंदी, जब शेर मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा था तो मैं दिल में ये सोच रहा था कि ये जो मुझे बाइट करेगा, मुझे काटेगा, इसका लुआब मेरे बदन के साथ लगेगा, इसके लुआब का पता नहीं क्या होगा, मैं इसका लुआब पाक है कि नापाक है, मुझे बाद भी इसको धोना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस पर सोच रहा था। हमारा खून खुश्क हो जाए, खून जिसम में ना रहे, पीले हो जाए,
मिनते तरले करके ज़मीन पे गिर जाए, नहीं। इब्न तौलन देख कर सोच रहा है कि ये काटेगा तो इसका लुआ पाक है ये ना पाक है। मैं इस शरीयत के मसले पे सोच रहा था, बस इतने में वो मेरे करीब आ गया और आके बैठ गया, पैर चाटने लगा और बादशाह ने कहा आज़ाद कर दो। इसको कहते हैं बेखौफी। जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिल जाता है, आज छोटे से साहिब मनसब के साथ हमारी दोस्ती होती है, हमारी गर्दन आकड़ी रहती है, कॉलर हमारे नीचे नहीं आते और हम कहते हैं जी मेयर बेली है, मेयर साडा बेली है, और जी फलां जो है साडा दोस्त है और कमिश्नर साहब ने साडे बड़े ताल्लुकात ने, हम आपस से बाहर हो जाते हैं, चौथे आसमान पे जाके रहने लगते हैं। और वहां बादशाहों के बादशाह के साथ जब अल्लाह के वली का जोड़ लग जाता है तो फिर दुनिया की सारी बादशाहतें हेच हो जाती है। तो ये अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हुआ, उसमें लज्जतें कैसे मिलती हैं, तो उसकी 3 अलामतें हैं। पहली अलामत ये कि नफसानी ख्वाहिशात को इंसान तरक कर दे, नफसानी ख्वाहिशात तरक कर दे। लजीज खाने खाता है, लजीज पानी पीता है, अच्छे उम्दा कपड़े पहनता है, तो उसमें या तो फिजिकली तरक करके फ़कीरी इख्तियार कर ले, और या फिजिकली अगर उन चीज़ों को इख्तियार करता है तो निगाह जन्नत के खानों पर रखे और ये खाने उसके सामने बेहेच हो जाए। कहा कि ये की कोई हकीकत नहीं जो जन्नत के खानों की है। मैं ऐसा कोई हराम माल से ऐसा लजीज खाना खाने को तैयार नहीं हूं जो मेरे जन्नत के खानों को खोटा कर दे। हाँ, हलाल से मिलेगा तो शुक्र करके खाऊंगा, लेकिन इसकी अहमियत मेरे यहाँ कुछ नहीं है। रमज़ान के रोज़े में इन्हीं खानों को छोड़ देता हूँ उस खुदा के लिए, हज के मौके पे इन्हीं खुशबुओं को छोड़ देता हूँ, इन्हीं पोशाकों को छोड़ देता हूँ उस खुदा के लिए। ये जज्बा जब इंसान के अंदर अपने अंदर रखता है, इसका मतलब है कि अल्लाह की मंजिल कुर्ब उसको मिल रही है। और दूसरी अलामत फरमाया हक पर कायम रहे, जो हक है उस पर कायम रहे। यह ना देखे कि हक पर कायम रहने से मुझे मुआशरती क्या नुकसान है, मुआशी क्या नुकसान है, मेरे सोसाइटी के अंदर क्या होगा। नहीं, जो हक है वो हक है बस। इसलिए कि मरने के बाद हक और बातिल का जवाब देना है। हक यह है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो हक के साथ खड़ा हूं। अब अल्लाह तबारक व तआला खुद ज़ाते हक है, जब हक के साथ दुनिया में खड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ाते हक उसको अता कर देते हैं। दूसरी अलामत। और तीसरी अलामत फरमाया कि अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से तवाज़ु करे, अल्लाह के लिए अल्लाह के मखलूक के सामने इनकिसारी और तवाज़ु इख्तियार करे, किसी के साथ तकब्बुर और गुरूर से बात ना करे, अखलाक हसना से बात करे, खूबसूरती के साथ डील करे, ये सोच के कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हाँ, किसी को रोब दबदबे से नहीं, दुनिया के किसी बादशाह के मनसब की वजह से नहीं उसकी चापलूसी करे, उसकी तवाज़ु करे, अल्लाह के लिए तवाज़ु करे, किसी अपने मफादात के लिए तवाज़ु न करे। तभी तो हदीस में फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ु को इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते। तो ये 3 अलामतें हैं। फरमाया कि ये 3 अलामतें जिसके अंदर पैदा हों, और जितने दर्जे में एक पैदा हो गई तो समझो कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा सफ़र का तय हो गया, दूसरी पैदा हो गई समझो माशाल्लाह 2 हिस्से सफ़र तय हो गया, तीसरी पैदा होगी समझो 3 हिस्से सफ़र का तय हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की मंजिल मुझे मिल गई। और फिर अल्लाह ताला जीने का वो मज़ा अता कर देते हैं कि दुनिया में रहते ऐसे लगता है जैसे जन्नत के मज़े उड़ाता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और इन्हीं हकीकतों को और ये दुनिया को ज़रूरत समझ के हम इस्तेमाल करें। फ़जीलत आखिरत की नेमतों में है, और दुनिया के अंदर जो भी कुछ करें वो भी आखिरत की नीयत से जब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब के रास्ते पर हमें लगा देंगे। और जब अल्लाह एक रास्ते पर जब लगा देता है तो फिर मंजिल अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाते हैं और इंसान को मायूस नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।